फिल्म की शुरुआत मैडलिन नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी माँ से पूछती है कि उसके माता पिता कब वापस आएंगे और वे क्या काम करते हैं। उसकी माँ जवाब देती है कि वे डॉक्टर हैं जो लोगों की जान लेते हैं और वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। इसके बाद मैडलिन अपनी माँ की दवाई लाने के लिए ऊपर जाती है। तभी एक मास्क्ड मैन उनके घर आता है और मैडलिन के पिता के बारे में पूछता है। उसकी माँ जवाब देती है कि वे यहाँ नहीं हैं और शायद कभी वापस नहीं आएंगे। वह आदमी गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? इस पर मास्क्ड मैन कहता है कि मैडलिन के पिता ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और इतना कहते ही वह उसकी माँ को गोली मार देता है। ऊपर मैडलिन गन फायर की आवाज सुन लेती है और डर जाती है। वह आदमी घर में उसे ढूंढने लगता है और जैसे ही उसके कमरे तक पहुंचता है वह भी मैडलिन की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैडलिन हिम्मत दिखाते हुए अपनी गन से उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर वह उसका बॉडी बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह मास्क्ड मैन अचानक से दोबारा जिंदा हो जाता है। यह देखकर मैडलिन डर के मारे भागने लगती है, लेकिन भागते समय वह पतली बर्फ के कारण पानी में गिर जाती है। मास्क्ड मैन यह देखकर हैरान रह जाता है और जब वह मैडलिन को देखता है तो उसे अपनी फैमिली की दर्दनाक मौत याद आ जाती है। इसी वजह से वह बर्फ पर गोली मारता है ताकि मैडलिन आसानी से बाहर निकल सके। इसके बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब मैडलिन बड़ी हो चुकी थी और उसे समुद्र में स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है। यहीं हमें इस फिल्म के मेन कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड की एंट्री देखने को मिलती है, जो मैडलिन से पूछता है, तुम इतने सालों तक कहां थी? फिर जेम्स उसे अपने साथ एक होटल ले जाता है। जेम्स और मैडलिन एक साथ समय बिताते हैं, जहां जेम्स कहता है, मैडलिन, मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम आखिर कहां से आई हो? तुम्हारी सच्चाई क्या है? इस पर मैडलिन जवाब देती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पुरानी दोस्त की कब्र पर जाकर उसे माफ करना होगा और उसके बारे में मुझे सब कुछ बताना होगा। दरअसल जिस लड़की की मैडलिन बात कर रही थी उसने जेम्स को धोखा दिया था और यही वजह थी कि वह उसे ऐसा करने के लिए कह रही थी। जब जेम्स अपने दोस्त की कब्र पर जाता है तो वहां उसे एक अजीब सिंबल मिलता है, लेकिन तभी एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है। वहीं पास में एक कार भी खड़ी थी जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। जेम्स वहां से बच निकलता है और हमलावरों से लड़ने लगता है। वह एक आदमी का गला पकड़कर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? वह आदमी जवाब देता है, तुम जिस लड़की के साथ रहते हो वह उसी आदमी की बेटी है जिसे तुमने कई साल पहले मारा था। यह सुनते ही जेम्स तेजी से अपनी बाइक उठाता है और मैडलिन के पास पहुंचता है। वह गुस्से में पूछता है, उन्हें कैसे पता चला कि मैं कब्रिस्तान गया था? फिर वह मैडलिन के पिता का नाम लेकर पूछता है, तुम्हारे लिए वह कौन है? इस पर मैडलिन गुस्से में जवाब देती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं किसी को नहीं जानती। मैडलिन गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें मरवाने के लिए किसी से क्यों कहूंगी? लेकिन जेम्स को उस पर गुस्सा आ रहा था। वह मैडलिन को अपने साथ ले जाता है। तभी मैडलिन के फोन पर एक कॉल आता है। जेम्स जब वह कॉल सुनता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी कह रहा था, मैडलिन, तुम्हारे पापा को तुम पर गर्व हो रहा होगा। तभी अचानक कई गुंडे जेम्स की कार पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेम्स की कार बुलेट प्रूफ थी, जिससे गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जेम्स अपनी हाई टेक कार से उन गुंडों पर हमला करता है और कई लोगों को मार गिराता है। इसके बाद वह मैडलाइन को एक ट्रेन में बैठाते हुए कहता है, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां कुछ गुंडे एक कंपनी पर हमला कर रहे होते हैं जो बायोटेक्निकल वेपन्स बनाती थी। वहीं का एक साइंटिस्ट को एक अजनबी का फोन आता है जो कहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमारे लोगों के साथ सारे केमिकल्स लेकर निकल जाओ। इसके बाद गुंडे सारे केमिकल्स और साइंटिस्ट को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। दूसरी ओर जेम्स अपने पुराने दोस्त से मिलता है जो उसे अपने एक खास एसोसिएट से मिलवाता है। वह आदमी कहता है, जेम्स, हमें पता है कि तुमने अपनी कंपनी छोड़ दी है, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। असल में जेम्स जिस कंपनी में काम करता था वहीं से साइंटिस्ट को किडनैप किया गया था। वह व्यक्ति आगे कहता है, जिन लोगों ने तुम्हारी कंपनी के साइंटिस्ट को पकड़ा है
उन्होंने एक ऐसा खतरनाक केमिकल चुराया है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और उस साइंटिस्ट को छुड़वाना होगा जो एक खतरनाक ग्रुप की गिरफ्त में है और किसी दूसरे शहर में कैद है। जेम्स अपने नए मिशन के लिए निकलता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की भी थी जो पहले उसकी साथी रह चुकी थी। जब वे उस शहर में पहुंचते हैं तो जेम्स एक और लड़की से मिलता है जो उसके दोस्त की एसोसिएट थी और जिसने उसे इस मिशन पर भेजा था। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जेम्स जल्दी ही उससे घुल मिल जाता है। अब वे एक पार्टी में जाते हैं जो उस ग्रुप के लीडर द्वारा आयोजित की गई थी, जिनके पास साइंटिस्ट को बंधक बनाकर रखा गया था। हालांकि उस लीडर की खुद की हालत खराब थी क्योंकि वह एजेंट्स की हिरासत में था। जब लीडर को पता चलता है कि जेम्स भी इस पार्टी में मौजूद है तो वह साइंटिस्ट को आदेश देता है कि वह केमिकल वेपन को एक्टिवेट कर दे, जिससे वहां मौजूद सभी लोग मर जाएं, खासकर जेम्स, ताकि वह दर्दनाक मौत मरे। लेकिन साइंटिस्ट पहले से ही चालाकी से उस वेपन का डीएनए बदल चुका था। इस वेपन की खासियत थी कि यह सिर्फ उसी व्यक्ति पर असर करता था जिसका डीएनए उसमें फीड किया गया हो। इसीलिए साइंटिस्ट ने उसमें दुश्मन ग्रुप के लोगों का डीएनए डाल दिया था, जिससे पार्टी में मौजूद उन्हीं लोगों की मौत होने लगी। यह देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश था क्योंकि उसकी बनाई गई केमिकल वेपन सही से काम कर रही थी। जेम्स ने साइंटिस्ट को बचा लिया और उसे लेकर निकल ही रहा था कि तभी दुश्मन ग्रुप के लोग वहां आ गए और साइंटिस्ट को अपने साथ ले गए। अब सभी ग्रुप्स के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें जेम्स का दोस्त भी उसके साथ था, जो दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर रहा था। इसी बीच वे साइंटिस्ट को भी उन लोगों से छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद जेम्स के दोस्त की साथी उसे एक सीक्रेट दरवाजे के बारे में बताती है, जिससे होकर वे साइंटिस्ट को सुरक्षित बाहर ले जाते हैं। वे एक जहाज पर पहुंचते हैं जहां पहले से ही जेम्स का दोस्त और उसकी टीम मौजूद थी, जिन्होंने उसे इस मिशन पर भेजा था। जेम्स वहां पहुंचकर साइंटिस्ट से पूछता है कि इस खतरनाक केमिकल वेपन का असली मकसद क्या है और वह किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन तभी जेम्स का दोस्त अचानक उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वह शुरू से ही उसे धोखा दे रहा था और किसी और के साथ मिला हुआ था। वह अपने ही साथी को गोली मार देता है और फिर जहाज में विस्फोट कर देता है, जिससे जहाज टूटने लगता है और उसमें पानी भरने लगता है। इस धमाके के बाद जेम्स का दोस्त साइंटिस्ट को लेकर प्लेन से फरार हो जाता है। वहीं जहाज पर घायल पड़ा जेम्स का दोस्त का साथी, जिसे पता था कि वह अब नहीं बचेगा, जेम्स से कहता है कि वह यहां से निकल जाए। जेम्स तुरंत एक नाव में बैठकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें मैडलिन दिखती है, जो एक आदमी से मिलती है। दोनों अपने माता पिता को याद कर रहे होते हैं और अपनी पुरानी कहानियां साझा कर रहे होते हैं। तभी वह आदमी मैडलिन को एक बॉक्स देता है जिसमें वही मास्क था जो उसने बचपन में देखा था। यहीं से खुलासा होता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे इसी आदमी का हाथ था। उस आदमी का नाम सफिन था और वही था जिसने मैडलिन की मां की हत्या की थी। मैडलिन उससे पूछती है, तुमने मेरी मां को क्यों मारा और अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सफिन जवाब देता है कि उसके पिता को फूलों का बगीचा बहुत पसंद था, लेकिन मैडलिन के पिता ने एक आदमी के कहने पर उसके पिता को मार डाला और उनका बगीचा भी छीन लिया। फिर वह मैडलिन को बताता है कि जिस जेम्स से वह प्यार करती है और जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसने पहले ही उसके पिता को मार डाला है। अब उस आदमी की बारी है जिसने सफीन के पिता की हत्या का आदेश दिया था। सफीन चाहता है कि मैडलाइन उस आदमी को मारे। मैडलिन उससे पूछती है, मैं तुम्हारी बातों पर क्यों भरोसा करूं और तुम्हारे लिए काम क्यों करूं? इस पर सफीन कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुम्हें बहुत प्यारा है। मैडलिन अब उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह सफीन की बात मानने को तैयार हो जाती है। सफीन उसे एक जहरीला परफ्यूम देता है, जिसे अगर उस आदमी के शरीर पर लगा दिया जाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। उधर जेम्स अपने एक दोस्त के पास जाता है जो एक एजेंट था। वह जेम्स से पूछता है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि साइंटिस्ट किसी और के लिए काम कर रहा है? आखिरकार तुमने उसके साथ इतने सालों तक काम किया। लेकिन जेम्स कहता है कि अब यह सब बातें मायने नहीं रखती। अब सिर्फ यह जानना जरूरी है कि साइंटिस्ट कहां है और किसके लिए काम कर रहा है। उसका दोस्त जो एजेंट था ने उसे एक ऐसे आदमी से मिलने की इजाजत दी जो पहले साइंटिस्ट को कंट्रोल करता था।
वह आदमी बेहद गुस्से में था और मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर भी था। इसलिए एक मेंटल डॉक्टर को भी वहां बुलाया गया, और वह कोई और नहीं बल्कि मैडलाइन ही थी। कई सालों बाद मैडलिन और जेम्स एक दूसरे से मिलते हैं। जेम्स अपना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैडलिन हाथ नहीं मिलाती क्योंकि उसके हाथ पर जहरीला परफ्यूम लगा होता है। वह उसी आदमी को मारने आई थी जिससे जेम्स मिलने वाला था, और यह वही आदमी था जिसे साफिन के पिता के कहने पर मैडलाइन के पिता ने मारा था। फिर जेल के अंदर से उस आदमी को उनके सामने लाया जाता है। इस दौरान जेम्स मैडलाइन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे जहरीला परफ्यूम उसके हाथ पर भी लग जाता है। मैडलाइन डर जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। अब जेम्स उस आदमी से साइंटिस्ट के बारे में पूछता है और कहता है, मुझे बताओ वह कहां है। लेकिन वह आदमी कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह जेम्स के अतीत की बातें छेड़कर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। गुस्से में आकर जेम्स उसका गला पकड़ लेता है। तब वह आदमी हंसते हुए कहता है, तुम बहुत स्वार्थी इंसान हो। अगर तुम मैडलिन को अपना नहीं बना सके तो क्या कोई और उसे हासिल कर पाएगा। जिस दिन तुमने उसे छोड़ा था वह सब मेरी ही प्लानिंग थी। यह सुनकर जेम्स उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह आदमी अचानक मर गया, क्योंकि जेम्स के हाथ पर वही जहरीला परफ्यूम लगा था जिसे सिर्फ इस आदमी के डीएनए के लिए तैयार किया गया था। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें उस व्यक्ति तक कौन ले जाएगा जिसके लिए साइंटिस्ट काम कर रहा है। उसी समय उनके एक सहायक ने जेम्स से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैडलिन इस वक्त कहां है, क्योंकि अब सिर्फ वही बता सकती है कि उसे यह जहर किसने दिया था। जेम्स अब मैडलिन की पुरानी घर की तलाश में पहुंचता है, जहां वह उससे कहता है, उस आदमी ने मुझे बताया कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं यहां अपने काम के लिए आया हूं। फिर वह मैडलिन से पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि वह आदमी कौन था जिसने तुम्हें यह जहर दिया। इस पर मैडलिन उसे अपने पिता के कमरे में ले जाती है और बताती है कि जेल में मरा हुआ आदमी वही था जिसने उसके पिता को एक परिवार को खत्म करने के लिए कहा था। मैडलिन आगे कहती है, मेरे पिता ने सभी को मार दिया, लेकिन उनमें से एक बच गया जो अब भी जिंदा है। उसका एक आइलैंड है जिसमें फूलों का एक गार्डन है, और उस आदमी का नाम सफीन है। वही जिंदा बचा था और उसी ने मुझे यह जहर दिया। उसके इरादे सही नहीं है। वह उन पौधों में जहरीले केमिकल्स डालकर दुनिया को खत्म करना चाहता है, और तुम्हारा दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया था वह भी उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा है। फिर वहीं पर मैडलिन जेम्स को एक छोटी बच्ची से मिलवाती है जो उनकी बेटी थी, जिसके बारे में मैडलिन ने कभी नहीं बताया था। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं। मैडलिन समझ जाती है कि ये लोग साफिन के गुंडे हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके आइलैंड के बारे में किसी को कोई जानकारी मिले। जेम्स अपनी बेटी और मैडलिन को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वे लोग उन पर हमला कर रहे थे। अब जेम्स जंगल में पहुंच चुका था। उसने मैडलिन और उसकी बेटी को एक झोपड़ी में बैठाया और उन गुंडों से लड़ने के लिए निकल पड़ा। वह उन्हें एक एक करके मार रहा था। इसी बीच साफिन इस लड़ाई का फायदा उठाकर मैडलिन और उसकी बेटी को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर चला जाता है। साफिन मैडलिन को अपना गार्डन दिखाता है जिससे वह दुनिया की आबादी को खत्म करने वाला था। वह मैडलिन से अपने परिवार का बदला ले रहा था और उसकी बेटी को उससे अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और उसका साथी भी आइलैंड पर पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने एक जीपीएस इंस्टॉल किया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जेम्स और उसके साथी ने वैज्ञानिक को पकड़ लिया। लेकिन तभी साफीन स्पीकर के जरिए जेम्स से बात करता है, जेम्स, कितना अजीब है ना, मेरे पास तुम्हारी दो कीमती चीजें हैं, हम क्यों ना बैठकर बात करें। जेम्स वैज्ञानिक को अपने साथी के हवाले कर देता है और सफिन से मिलने चला जाता है, जिसने उसकी बेटी को बंधक बना रखा था। जेम्स कहता है, देखो, मैं खून खराबा नहीं चाहता, मेरे आदमी को मेरे हवाले कर दो, अपना परिवार लो और चुपचाप यहां से चले जाओ। और हां, अगर तुम मेरे जहरीले पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। सफिन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर जेम्स गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन सफिन एक भूमिगत रास्ते से भाग जाता है। किसी तरह जेम्स मैडलिन और अपनी बेटी को ढूंढ लेता है। इस बीच जेम्स के साथी ने वैज्ञानिक को जहरीले रसायन से भरे पानी में गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर
जेम्स के एजेंट दोस्त ने उसे बताया कि कुछ हेलीकॉप्टर उस द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वे जहरीले पौधों को ले जा सकें। जेम्स को जल्द से जल्द इस खतरे को खत्म करना होगा। जेम्स मैडेलिन और अपनी बेटी को अपने साथी के हवाले कर देता है, जो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। इसके बाद जेम्स द्वीप पर मिसाइल हमले का आदेश देता है ताकि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए, लेकिन सफिन को इसका पता चल जाता है और वह बड़े गुंबदों से द्वीप को सील कर देता है ताकि मिसाइलें अंदर ना आ सकें। जेम्स इन बाधाओं को हटा देता है और सफिन के साथ उसका आखिरी मुकाबला होता है। इस भयंकर लड़ाई में जेम्स सफिन को मार गिराता है, लेकिन मरने से पहले सफिन जेम्स के शरीर पर एक घातक जहर लगा देता है, जो इतनी खतरनाक होती है कि जिसे भी जेम्स छुएगा वह मर जाएगा। जेम्स के दोस्त उसे बताते हैं कि इस जहर का कोई इलाज नहीं है। अब वह पल आ चुका था। जेम्स को पता था कि उसका अंत करीब है। मरने से पहले वह मैडेलिन से आखिरी बार बात करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। इसके बाद वह आकाश की ओर देखता हुआ खड़ा हो जाता है। जैसे ही मिसाइलें द्वीप पर गिरती हैं और जहरीले पौधों को नष्ट कर देती हैं, जेम्स भी उन्हीं के साथ मारा जाता है। उसके बलिदान को देखकर हर कोई दुखी होता है और मैडेलिन रोने लगती है। जेम्स ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। फिल्म जेम्स की बहादुरी और बलिदान के साथ समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।